हेलो एवरीवन। पिछले क्लासेस में हमने पहले एडिशन किया था, फिर सब्ट्रैक्शन किया था। इस वाले चैप्टर में अब हम दोनों करने की कोशिश करेंगे। एडिशन मतलब हमने जोड़ना सीखा था, सब्ट्रैक्शन मतलब निकाल देना सीखा था। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, लुक एट द पिक्चर्स। लुक मतलब देखो, एट द पिक्चर्स मतलब ये पिक्चर्स देखनी है, रीड एंड लर्न। Now, इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? What can we see in this picture? We see that there are 5 dogs. 1, 2, 3, 4, 5. How many dogs are there? 5. Then there is a plus sign, which means addition sign. Addition या जोड़ना, plus. Then we see 2 more dogs, which is 2, which is written like this. And then when we total this up, अगर हम ये दोनों को जोड़ देते हैं, 5 plus 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमारे पास कितने डॉग्स आ गए? 7। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार अगर हमारे पास यहाँ पे 7 डॉग्स हैं, हमने काउंट किए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसमें से हमने स्ट्रक ऑफ करना सीखा था, निकालना सीखा था। अगर हमने 2 निकाल दिए, then what was the remaining? 1, 2, 3, 4, 5, that is 5 dogs are remaining। तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखा था टोटल, फिर माइनस, फिर यहाँ पे स्ट्रक ऑफ एंड देन द रिमेनिंग। तो जो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है हमने लिख सकते हैं 5 + 2 = 7, एंड सब्ट्रैक्शन वाला जो स्टेटमेंट है वो लिख सकते हैं 7 - 2 = 5। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हमें अब यहाँ पे इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने हैं और करने हैं। राइट मतलब लिखना, द करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्सेस। करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्सेस मतलब सही नंबर लिखना है बॉक्सेस का। और सही नंबर कैसे आएगा? जब हम काउंट करेंगे और उससे हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स। टू कंप्लीट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास जो सम्स हैं ये मिक्स्ड हैं, यहाँ पे कभी प्लस होएगा कभी माइनस होगा, तो वो इस चीज का हमें ध्यान देना है। तो चलिए पहले यहाँ पे ये करने की कोशिश करते हैं, काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4। हमारे पास 4 स्वीट्स हैं, फिर हमारे पास प्लस साइन है, फिर हमारे पास हमने दोबारा देखा यहाँ पे इस पिक्चर में 1, 2, 3, 4 और स्वीट्स हैं। अब प्लस है तो इसको जोड़ना है, तो हमने एक साथ जोड़ के यहाँ पे कितनी स्वीट्स हुई? 1, 2, 3, 4। गिनना शुरू करिए, 5, 6, 7, 8। हमारे पास 8 टोटल स्वीट हुई, जो कि हम इसको भी काउंट करके प्रूव कर सकते हैं। और अगर हमारे पास जैसे ये माइनस का सम है, यहाँ पे पहले काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे हमने 8 लिखा, और माइनस है तो हमें निकालना है, मतलब स्ट्रक ऑफ वाले को हमें काउंट करना है। 1, 2, 3, 4। स्ट्रक ऑफ मतलब कि हमने उनको निकाल दिया, 4 हमने निकाले, तो हमारे पास कितने बाकी बचे? 4, जो कि यहाँ पे बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, रिमेनिंग दिखाई दे रहे हैं। तो इसी प्रकार अब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे गिनकर पहले लिखिए, फिर जोड़िए, फिर ये गिनिए, फिर लिखिए, फिर यहाँ पे आप टोटल लिखिए। फिर यहाँ पे अगर आप टोटल लिखेंगे, इसमें से स्ट्रक ऑफ वाले आपको यहाँ पे लिखने हैं और रिमेनिंग लिखने हैं। ये एग्जैक्टली सिमिलर ही है जो हमने पहले सेशन किया था, बट अब इसमें हमें ध्यान देना है कि हमारे पास साइन कौन सा है, प्लस साइन है या माइनस साइन है, उसके हिसाब से हमें करते जाना है। हमारा ये और काम देखते हैं, ये ओरल वर्क है। हाउ फास्ट कैन यू टेल द आंसर्स? कितना जल्दी अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 + 2, 7 - 1। ये अपनी आप फिंगर्स में भी काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने 7 फिंगर्स निकाली, उसमें से एक फिंगर को आप बंद कर दो, तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा? अगर आप रिमेनिंग फिंगर्स को काउंट करेंगे तो बचेगा 6। इसी तरीके से अगर प्लस वाली करनी है तो 5 निकालिए फिंगर्स, फिर 4 निकालिए, फिर टोटल काउंट करके देखिए कि कितनी बचे, कितना टोटल होगी, वो होगी 9। तो इसी प्रकार आपको ये जल्दी जल्दी हमें सॉल्व करके दिखाने हैं ये सारे क्वेश्चंस। इसके आगे क्या है हमारे पास? मेंटल मैथ्स। इसमें वर्ड्स में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमें नंबर्स पे लिखा हुआ था, अब ये वर्ड्स पे लिखा हुआ है। काम हमें सेम करना है। टू लेस देन, आपको इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने शब्दों से हम लिख सकते हैं सेम चीज। नाउ टू लेस देन 6 मतलब
हमें 2 निकालना है, लेस करना है मतलब निकालना है। किस में से निकालना है? बड़े नंबर में से 6। तो 6 बड़ा नंबर है, तो इसका बेसिकली इसका मतलब हमारे पास जो आया वो ये हुआ, 6 में से हमें 2 निकालना है। तो हमारे पास क्या बचेगा? ठीक है, तो हमें क्या बचेगा? 4। तो ये हमें इस तरीके से लिखना है यहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 3 है। डिफरेंस मतलब भी माइनस की तरफ जाता है। डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस, 5 माइनस 3। जब ये वाला वर्ड हो लेस डिफरेंस, तब हमारे पास क्या शब्द क्या होना चाहिए? ये माइनस आता है। जब हमारे पास ये शब्द हो जैसे मोर, यहाँ पे जहाँ पे भी हमें 1 मोर दिया हुआ है या सम दिया हुआ है या मोर दिया हुआ है या टोटल दिया हुआ है, ये वाले दिए हुए हैं, तब हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये हमारे पास आना चाहिए प्लस। ये वाले प्लस के सवाल है। जहाँ पे भी लेस या टेक अवे या इस तरीके का आता है, तब हमारे पास डिफरेंट हो जाता है, और यहाँ पे प्लस है। जहाँ पे भी मोर दिया हुआ है, ठीक है, मोर, जैसे अब ये सम दिया हुआ है, सम में भी प्लस वाला सम है, मोर में भी दोबारा मोर है तो ये प्लस है, और ये टोटल वाला जो सम होता है इसमें भी प्लस आता है। बाकी जो ये सम है जिसमें लेस है, लेस लेस या डिफरेंस, उसमें क्या होना चाहिए? हम माइनस करेंगे। करना हमें यही काम है, और किसी में प्लस है किसी में माइनस है। आप ये वर्ड्स को पढ़िए और फिर ध्यान से आप अपना करिए। जैसे सम ऑफ 2 + 4, मैं आपको ये वाला एक और करके दिखाती हूँ। ये सम है, इसलिए हमारे पास ये प्लस करना है। तो 2 + 4 = 6, ठीक है। और 1 लेस देन 5 अगर होगा, लेस है इसलिए क्या होगा? 5 में से हमें क्या निकालना है? 1, विच इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार से आपको ये वाले सारे सम करने हैं। पॉज करिए और ध्यान से करिए अपनी वर्कशीट्स पे। ये वाले क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हमें प्लस माइनस कंटिन्यूअसली करने रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसे 8 है, 8 पहले हमने ऐड किया, यहाँ पे +1 करना है तो इसलिए 9 आया। 9 में से हमने 3 निकाल दिया, -3 करना है इसमें से, 9 में से इसकी जो आंसर आया है, इस आंसर में से -3 करना है तो हमारे पास 6 आया। 6 में से प्लस अगेन 2 करना है तो 8। तो जो आंसर आता है उसी में से हमें एडिशनल कैलकुलेशंस करनी है। जैसे कि ये वाला सम मैं आपको करके दिखाती हूँ, 5 + 4 = 9। ये हम आपको, अगर आप काउंट करना चाहते हैं, कटोरी चम्मच से कर सकते हैं, अपने फिंगर से कर सकते हैं। आप कुछ चीजें लेके अगर करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे 5 और 4 और चीजें ले लो और फिर 9। अब 9 में से आपको 8 घटाने हैं तो 8 ले लो, तो उसमें से क्या बचेगा? 1। 1 में से अब इसी वाले आंसर में ये वाला ऐड करेंगे +1, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। अगर आप कोशिश करिए कि ये जो दोनों सम्स हैं ये भी इसी तरीके से करना है। इसका मेन चीज ट्रिक ये है कि जो ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इसी आंसर को लेते हुए आगे कोई चीजें करनी है। सब लोग कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ये कंटिन्यूअस है, इसमें पहले ये वाला करना है, फिर इसका आंसर लेकर इसके ऊपर ये चीज करनी है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हम आपको आगे दूसरे चैप्टर पे मिलेंगे। थैंक यू, बाय। प्रैक्टिस करिए और अच्छे से मैथ्स करिए।